चलिए एक आज मैं आपको अनोखे सफ़र पे लिए चलता हूँ सब इंस्पेक्टर सुनील पांचाल, जो कि अभी अभी बने हैं। उनके सम्मान समारोह में पहले सलाम ठोकते हैं माताजी और पिताजी को, और जहाँ भी वो होंगे बड़े अच्छे से देख रहे होंगे। दोनों ही इस समय इनके पास नहीं है, स्वर्ग में है। और उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है कि ये जाएंगे उन गुरुजी के चरण स्पर्श के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन देकर इनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं गुरुजी के सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लियो। मैं तो कुछ नहीं था, मैं तो एक कंकर की तरह था। और जब मैं कभी छठी सातवीं क्लास में था तो मैं कभी धारा के स्कूल में चला गया, मैं खेलता था। हमारे जैसा निंदर भाई, इनके साथ कभी कभी मैं निंदर है, हमारे सीनियर रहे, और अफजाल भी था और हारून भी थे। तो मैं कभी इनके साथ ही लगा रहता था। तो एक्चुअली में मैं एकदम वहाँ चला गया धारा के स्कूल में पहली दफ़ा। तो मैंने वहाँ पहले प्लेस दी तो मेरी 3rd प्लेस लगी। और मैंने स्कूल में आकर सर को मेडल दिखाया। मैं कहा सर ऐसा ऐसा। फिर सर मुझे जो प्रेरणा दी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में मैं तो ऐसा ही था ही वो नहीं। शॉर्ट पुट और जेवलिन इसका बहुत बढ़िया स्थिति थी। तो सर ने मुझे जो करने का ढंग है, मगर भाई जो हम इसमें सहयोग करेंगे तुझे बताओगे। हाँ, तो जो भाई ताली होनी चाहिए। माला दो, जल्दी माला दो। दीवान जी वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। स्थिति है। जहाँ तक जेडी जैन की बात है, जेडी जैन का स्वभाव कहना जरूर था, लेकिन जो उसके बीच में गुण निकल के गए हैं उनकी स्थिति ठीक ही रही आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर चौधरी धर्मपाल गुरुजी अर्थले की आनवान शान तो पहले से रहे ही हैं, और बच्चों के दिलों में जगह बनाई है। कैलाशवती इंटर कॉलेज में बहुत ही अच्छे पद के साथ रिटायर हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक बच्चों को तराशने का काम किया है कि भारत देश हमारा किस ओर जाएगा वो तय करते हैं शिक्षक। गुरुजी हमारे माननीय, उनके प्रिय जो विद्यार्थी थे उन्होंने कमाल कर दिखाया है। आज नए साल के मौके पे 2026 जनवरी का पहला दिन, और यहाँ पे हमारे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए सुनील पांचाल जी आए हुए हैं। कुछ पुरानी यादें यहाँ पे गुरुजी ने शेयर की हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं आज सुनील पांचाल जी से। अब गुरुजी अनिल पांचाल जी हमारे साथ हैं, जो कि सुनील पांचाल जी के भैया लगते हैं, और ये बताएंगे कि कुछ चुलबुले पल इंस्पेक्टर साहब के। तो बेटे चाय तो चल जाएगी आज नए साल की खुशी के मौके पर जो पैरोकार होता है ना, ये जो दिन है बड़ा ही खुशी का दिन है। और हमारे सुनील पांचाल भाई आज जिस पोस्ट पर पहुंचे हैं, ये सब इनकी मेहनत का परिणाम है। और हमारे सुनील भाई ने अपने परिवार का, अपने गांव का नाम ऊंचा किया है और अपने गुरुओं का भी नाम ऊंचा किया है। और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि आज अपनी कामयाबी के मौके पर जो गुरु जी का सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यह दर्शाता है कि ये गुरु जी के प्रति कितने समर्पित है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इसी प्रकार से अपने जीवन में तरक्की करते रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, जीवन में तरक्की करते रहें और गुरुजी आशीर्वाद सदा बनाए रखें, यही कामना करते हैं।
हमारे टाइगर भैया जी बताएंगे। सुनील, आज का जो ये समारोह रखा गया है, ये हमारे सुनील पांचाल जी दरोगा जी बने हैं, और वो भी 1 जनवरी 1926 को ये दिन आया है 2000। कुछ भी कार्य हो, जब तक आप टारगेट नहीं करोगे, जब तक सफलता हासिल नहीं होगी। तो इन्होंने टारगेट में रखा कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, और गुरु भी होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। जो हमारे अर्थला गांव के धर्मपाल मास्टर जी हैं, वो यहाँ के जो था बुजुर्गों में भी गिनती आती है, सम्मानजनक भी उसमें जो था हर एक को सम्मान भी दिलाते हैं ये। तो गुरुजी ने जो इन्हें प्रेरणा दी है सुनील पांचाल जी को, कि उनको टारगेट जब भी संभव है जब अपने कार्य में लगे रहोगे। बिल्कुल। तो उस प्रेरणा को लगे रहने के कारण आज ये सफलता इन्हें हासिल हुई है। क्या बात है। ये थे टाइगर भैया जो कि सफलता अगर पानी है तो एक रास्ता तय करना होगा और पूरी शिद्दत के साथ उसके ऊपर चलना होगा। और यही चलने का जो कार्य है स्कूल में गुरुजी सिखाते हैं, और यही कार्य हमारे प्रिय हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। पूरे अर्थले को मार्गदर्शिता हमेशा देते चले आए हमारे प्रिय धर्मपाल गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आपके चरणों में इनके लिए कि अब किस तरीके से काम करें कि नाम ऊंचा हो। ऐसा है भैया, देयर इज विल देयर इज वे, देयर इज नो विल देयर इज नो वे। बस जहाँ चाह है वहाँ राह होगी, क्या बात निश्चित है। मिलेगी। और जहाँ चाह ही नहीं है वहाँ ना कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया की चाह है, और ईश्वर हम ये कहें ये आगे बढ़ते जाएं और अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सब अपने जो है रोजगार में तरक्की करें। सबसे बड़ी आज नए साल के उसमें यही है। क्या बात है। तो पूरा पुनः दोबारा आशीर्वाद आपको दे दिया गया है गुरुजी की तरफ से, और आप ऊंची बुलंदियों को छुएं। सुनील पांचाल जी गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए नव वर्ष। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके इंस्पेक्टर साहब ने माता पिता का, गुरुदेव का, भगवान का आशीर्वाद यहाँ पे अच्छे से ले लिया है, और अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे पांचाल जी। देख लीजिए सतपाल अंकल जी का भी आशीर्वाद ले चुके हैं। अर्थले में पड़ता है फैक्ट्री एरिया, और वहाँ की जो संस्था है उसके जो मुख्य अध्यक्ष हैं उन्होंने बुलाया है आज सम्मान के लिए पांचाल जी को अपने ऑफिस में। उनका सम्मान करने के लिए सभी वरिष्ठ माननीय गण यहाँ पे विराजमान है। फैक्ट्री एरिया है आनंद इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से, और सभी बड़े पदाधिकारी इस एसोसिएशन के यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने सुपरस्टार, अपने गांव के बच्चे सुनील पांचाल जी का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं बड़े जोश के साथ।
और कुछ सीखा आपने इनसे हर तरह से? ये सुनिश्चित कर ले किसी का चलान हो तो भैया फोन देखो आज दे दो फॉर्म जिसके वो चाबी हो गया कुछ तो करेगा। क्या ठीक है। सभी भाइयों को पहले नए साल की बाबा की तरफ से बधाई। अरे वाह और थोड़ा ही कहूँगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी को ज्यादा ही। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चों ने, आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, आज से हमारा शरीर चौड़ा हो गया बाबा का। क्या बात है। और मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अनुशासन। अगर कोई भी परिवार हो, किसी का काम हो, शिक्षा विभाग हो, कोई भी, सबसे पहले अनुशासन। जो बच्चा या बड़ा अनुशासन के साथ चलेगा वही बच्चा तरक्की करेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अनुशासन जरूरी है। और मैं यही कहूँगा, थोड़ी ही बात में बस इतना ही कहूँगा, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और हम बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना सम्मान दिया और इनके साथ साथ मुझे भी दिया। क्या बात है। की बात है। और मैं क्या कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि आज इनका प्रमोशन हुआ। ऐसा ही आगे भी चलता रहे जीवन में, नए नए और वो होते रहे प्रोग्राम। और मैं बहुत आभारी हूँ, लकी भी हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक जन्म के लिए, हर जन्म के लिए ही। क्या बात है, 7 जन्म के लिए रिश्ता जोड़ दिया। और आप लोगों का बार बार धन्यवाद। हाँ, मैंने भी दिया। तभी तो इन्होंने मेरा दिया। कुल मिलाकर के देखिए, हर एक सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाल के इतने व्यस्त हो गए, कल ये पता लगाया कि कल आपकी ड्यूटी सुबह से रहेगी, फिर भी आप आए। हम सब आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम भैया के लिए मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि हम आमने सामने रहते हैं। एक आदमी की तरक्की हम देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई वो आदमी बढ़ गया या बढ़ने की कगार पे है, कोई आदमी बढ़ रहा हो, उसके पीछे का स्ट्रगल भी हमें देखना चाहिए। मैंने भैया को ऐसे देखा है कि सुबह कोहरे में आ रहे हैं, वो शायद बहुत लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि मैं भी कई बार जल्दी उठ जाता हूँ तो भैया को देखता हूँ। और भगवान उसी आदमी को हमेशा तरक्की देता है या उसका परिणाम देता है जो आदमी एक सतत रूप से मेहनत करता रहता है और आगे बढ़ने के लिए ललक उसके अंदर रहती है। तो भैया ने हमेशा स्ट्रगल किया है, सुबह जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, परिवार से दूर है। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो अपने परिवार से दूर रहता है, एक फौज है, एक पुलिस है। तो भैया की ये जो मेहनत का फल दिया, चाहे भगवान ने टाइम से दिया या थोड़ा लेट दिया, उसके बारे में हम कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन फल दिया। भैया ऐसे ही आगे तरक्की करते रहे, इनके बच्चे भी तरक्की करते रहे, हमारा पूरा मोहल्ला, हमारा समाज, कैलाश पार्क के बच्चे हैं या जो भी यंगस्टर हैं, इनको देख के इनसे सीखें कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने मेहनत करी है वो भी आगे इस तरह से मेहनत करें। भैया एक सबसे दूसरा इनका पॉइंट ये है कि बड़े हंसमुख रहते हैं, कभी भी स्ट्रेस में नहीं मिलते, किसी से भी मिलेंगे जो कोई जिसकी एनर्जी लो भी है तो भैया अपना प्लग उसके चार्जिंग वाला लगा देते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। भैया की पर्सनालिटी से मैं बड़ा ज्यादा प्रभावित हमेशा रहता हूँ। और जब कभी भैया मुझे दिखते नहीं है तो मैं संदीप से हमेशा पूछता हूँ कि भैया कहाँ है, तो भैया बोलिए, संदीप बताता है यहाँ है या वहाँ है। भैया आप ऐसे ही स्वस्थ रहो, आप कम से कम 100 साल के रहो इस नौकरी में, आप जितना भी करोगे हम संतुष्ट हैं। भगवान ने आपको जितना दिया और अच्छा दिया, हमारे बच्चे आगे तरक्की करें, आपको देख के कुछ सीखे, गोटी है या उसके संदीप के बालक हैं, हमारे बालक हैं। मगर आप कम से कम, मेरी ये दुआ है भगवान से, मैंने अभी रोटी ना खाई है, घर जाकर रोटी खाऊंगा। 100 साल के कम से कम आप मेरे बड़े भाई साहब सुनील पांचाल हैं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई डिपार्टमेंट के नाते मैं थोड़ा सा बारीकी से जानता हूँ पुलिस को, तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो उम्र पे गवर्नमेंट किसी आदमी को प्रमोशन देती है,
उस प्रमोशन का जो रंग है वो आज चीता बाबा के चेहरे से निकल रहा है। ठीक है, ये जो पी कैप है, इस पी कैप के लिए आदमी स्ट्रगल करता है, ये सोचता है ठीक है भाई मैं एक सिपाही भर्ती हुआ था, आज पी कैप पहन के और रिटायरमेंट पे मैं सब इंस्पेक्टर रिटायर होऊंगा। और मैं ये भी कामना करूंगा कि चीता बाबा को जल्दी कोई चौकी या थाना मिल जाए और ये चौकी या थानादार अधिकारी जल्दी से जल्दी बन जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं अपने बड़े भाई को फिर दोबारा शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनकी प्रमोशन के लिए। हाँ, एक बार फिर मैं शुभकामनाएं दूंगा। और ये पल बहुत ही भावुक होता है एक फोर्स के आदमी के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रमोशन आदमी को बूस्ट अप लाती है, उसके जीवन में एक बूस्ट देती है, उसका नई एनर्जी के साथ चलने की एक इच्छा जगाती है। थैंक यू, धन्यवाद। हम सबकी तरफ से दोस्तों की, यारों के, रिश्तेदारों की सबकी तरफ से शुभकामनाएं सुनील भाई को। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, शुरू से ही मैं तो छोटे पल से ही इस परिवार से ऐसा जुड़ा हूँ, ऐसा घर बहुत नजदीकी से मैंने देखा है। और कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों का कहीं ना कहीं फल मिलता है। हमारे अंकल जी आंटी जी का जो मेहनत थी, जो रंग था, वो आज हमें नजर आ रहा है। उनके हुए कर्म इतने अच्छे वो थे, तो वो आगे और नजर आ रहे, उनका फल नजर आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहे और ऐसे ही तरक्की करते रहे सर, और सब खुश रहे। और सुनील भाई से तो हमने बहुत सीखा, क्रिकेट के मैदान से लेकर गायकी के मैदान तक हर तरह से। तो मेरी शुभकामनाएं भाभी जी के साथ, भैया जी के साथ मुबारक हो, और ऐसी खुशी के क्षण हम सबके जीवन में आते हैं। धन्यवाद। हीरो का होगा जब इस दुनिया में नाम हीरो का होगा, वहाँ पर नाम मेरे भारत के वीरों का होगा। तो आज मेरे बड़े भाई माँ भारती की सेवा में अपनी तरक्की पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने सारे ही फर्ज बहुत अच्छे निभाए हैं। एक पिता का फर्ज, एक भाई का फर्ज, और जिंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से जीने की कला इनके अंदर है। स्ट्रगल भी करते हैं और साथ में जीवन को एंजॉय भी करते हैं। कभी भी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा इनको उदास, और भगवान चाहे मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं और हर चीज़ का अपना जो भी इनका फर्ज है उन्होंने बड़े अच्छे से पूरा किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो देश के प्रति इनका फर्ज है उसे भी अच्छे से पूरा करें और देश के लिए सेवा अपनी करें। धन्यवाद। क्या बात है गुरु जी। पहले और प्रमोशन की शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने सभी लोग उपस्थित हैं सभी की तरफ से आपका स्वागत हुआ, और सभी लोगों ने आपके मतलब तरक्की उन्नति के लिए कामना करें कि आगे भविष्य में भी आप ऐसी तरक्की करें। और जो हम लोग देखते आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हम छोटे ही थे, आपने इतना पढ़ाई से लेके मतलब स्कूल से लेके आज तक इतना स्ट्रगल करके, इतनी कड़ी मेहनत, और मतलब जब लोग दूसरी तरफ जाते थे आप अलग ही अपना रुख अपनाया आपने, और उस मेहनत के बल पे आज आप इतनी तरक्की कर पाए। मैं चाहता हूँ कि इसी आपसे प्रेरणा लेते हुए बच्चों को और जो सभी हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि इस माहौल से निकल के कहाँ तक पहुँचे हैं, और उस मतलब आपने अपनी इतनी मेहनत से जो तरक्की प्राप्त करी है, और बच्चों को भी ये सीखना चाहिए आपसे कि इसी तरह आपसे प्रेरणा स्रोत बने, आप सब बच्चों के प्रेरणा स्रोत बने और आगे भविष्य में तरक्की करें, और आप ऐसे समय में मतलब कि इसी तरह और तरक्की करते रहें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कनौजिया जी, बहुत सुंदर। मेरे शुरू से लंगोटिया याद रही, और आज जो मैं हूँ उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है भाई, मैं कह रहा हूँ कि गजब ही बात है कि कोई आदमी अगर नहीं है उसे याद किया जाए। लेकिन ठीक है, जो यहाँ पे मौके आदि बाहर है, लेकिन मैंने कल उसको मिस किया था कि संजय मेरे साथ ऐसा मित्र रहा जो मेरे साथ कभी उसने दोपहरी नहीं देखी। जब मैं जर्नी करने जाता था वो मेरे साथ हमेशा दोपहर में हम निकलते थे 2 बजे जब धूप पड़ती थी। ये तुम्हारा जो इंडन का जो हमारा ग्राउंड है LR कॉलेज जो था, तो मेरे साथ कंटिन्यू डेली उसका रोज दोनों साथ ही हम निकलते थे, और मेरा काफी उसने सहयोग किया हर तरह से। तो मैं उसका भी बहुत वो क्या नाम बोलते हैं आभारी हूँ।
बहुत बढ़िया दीवान जी, बहुत ही सुंदर इंस्पेक्टर साहब। पहले हमारे बड़े बहने बोलता कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपका बिहेवियर, व्यवहार, अगर व्यवहार अच्छा है, डिसिप्लिन ठीक है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो वो आपका बहुत आगे साथ देगा। डिसिप्लिन ठीक है, सुबह उठ जाओ, आपको टाइम से पहुंचना है, अगर उसके बीच में आपका व्यवहार खराब है तो डिसिप्लिन भी साथ नहीं देगा, मुश्किल हो सकता है। बहुत अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज व्यवहार है, बस यही कहना। क्या बात। प्रमोशन के लिए थोड़ा माइक नजदीक करो। और सबसे पहले जो चीज़ भैया ने कहा कि स्पोर्ट्स, सबसे पहले कहा है श्री कृष्ण जी ने भी कहा प्रथम सुख निरोगी गाया, उसी के बाद सब कुछ भाया। क्योंकि जब आपका शरीर आपका दिमाग दोनों ही चीज़ें आपका एक साथ देंगे तो ही आप आगे कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, आप फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो आप कोई भी आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने से पहले डरेंगे, आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा तो आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। और स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज है, शायद हमारे जो पहले पूर्वज थे या उनके जैसे हमारे भगवान भी श्री कृष्ण हो, राम जी हो, वो पहले अपने गुरुकुल में जाके पहले शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, योग, अनुशासन, ये सारी चीजें वहीं से ही सीखते थे अपने गुरु से। गुरु का सम्मान, साथ ही साथ अपने शरीर पे भी ध्यान, अपनी शिक्षा पे भी ध्यान, ये सब चीजें बैलेंस करके चलनी होती है। और आगे हमारे बड़े भैया जैसे सरकारी महकमे में, सिविल सर्विसेज में, तो सिविल सर्विसेज का पहला यही नियम है कि अपने जो समाज की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के। तो मेरा तो यही है कि शायद बड़े भैया अब आने वाले हमारे शायद और भी अच्छी प्रमोशन मिले, आगे आने वाले समय में और अच्छे जाके अपना योगदान दे समाज में, और प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि इन्होंने शुरू से ही संघर्ष करा है अपने जीवन में और आज वो कामयाबी इनके हाथ में है। तो बड़े भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, तालियां भाई। मुकेश भाई ने इतनी अच्छी बात कही कि दीवान जी हमारे सब इंस्पेक्टर साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और उनका यहाँ पे सम्मान करते हुए। ये एक्चुअली में ऐसा है, ये छुपे रुस्तम है, मार्शल आर्ट्स, ये मार्शल आर्ट, कुंग फो, और भैया जो बुर्सली वाली जो पता नहीं कौन सी थी में नानचा, अब तुम्हारा वो नैन चाकू वाकू जो था उसके मास्टर समझे आप। हाँ स्पोर्ट्स, ये भी हमें तो आज ही पता लगा है राज की बात। नहीं भैया स्पोर्ट्स में थे, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहना है लोगों को ट्रेनिंग भी दी, उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है। अच्छा, हाँ ये थोड़ा वहाँ का थोड़ा सा हाँ, और अपना थोड़ा बिजी हो गए बच्चों को। मैं तो यही चाहता था कि बच्चों को ट्रेनिंग दे, थोड़े कोच बने और हमारे बच्चे और आगे बढ़े। सभी भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं, और साथ में भाई को सुनील को बहुत बहुत बधाई है कि ये मतलब कि ऊपर पहुंच करके अच्छे पोस्ट पे पहुंचे भाई। ठीक है, और शुभकामनाएं ये भी कहूँगा भाई आगे निरंतर तरक्की करते रहे भाई, मेरी दिल से प्रार्थना ये है भाई का। तो और हमारे बचपन से ही साथ रहा है, सुख दुख में हमेशा साथ रहे हम अपने अपने जगह पर। और इनकी ये बात सही है कि बच्चों को अगर आगे निकलना है तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन को साथ दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा उसको। अपने जो टाइमिंग को अपने सेट करके चले, अपना टारगेट सेट करें। मैं देता हूँ टीपीटी का वो टारगेट प्लानिंग टाइम, ये चीज फार्मूला अगर अपना ले तो आदमी जरूर तरक्की करेगा, तो इससे जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब बड़ी खुशी हुई, भाई के साथ मिल के बहुत अच्छा लगा, और अब सभी के साथ मिल के बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। ऐसा परिचय देने के लिए हमारा कुछ बड़े भाई लोग हमारे चौक भी गए कि हमारा परिचय था। फिर आते हैं हम नई साल की शुभकामनाओं पे सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भैया हो सभी बड़े हैं, कुछ साथ के हैं, छोटे हैं सभी को। फिर आते हैं भैया के प्रमोशन को लेकर बहुत बहुत खुशी हुई, भैया ऐसे ही तरक्की करते रहें। अब आते हैं अपने काम की बात पे, हमें आपके नंबर दे देना अपना, हमें जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम फोन मिलाए, हमें बस ये है कि हेल्प मिल जानी चाहिए वहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी सब स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे, सब खुश रहे, हमें भी करते रहे, दावत प्रोग्राम होती चलती रहे। हाँ ये है ना मजा। संजय भैया ना से उनके भैया से मौके पे क्या दिक्कत है, मेहनत उन्होंने करी है आपके साथ तो
कोई दिक्कत नहीं। में दोपहर में रहते थे भाई, 2 बजे दोपहर में। क्या बात। 2 बजे सोते थे। तभी तो पता चलेगा। गुरुदेव आप भी आओ ना। चाय पिलाओ, फोटो खिंचवाएगा टाइम पे। अनिल गुरु जी की पूरी फैमिली आ जाए, 2 एक ही कमी रह रही। तो मैं तो भी आई हूँ। बेटा चाय घाल के लाओ, चाय का ध्यान भी रखो, खुद पियो, दूसरी को जाए पेट ठंडी करने का फायदा ना है। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करता, कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार।